हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बाजरे के ऊपर डिटेल से बताया जाएगा। यदि आप अपने पशुओं को बाजरा यदि खिलाएंगे तो आप अपने पशुओं में क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, कितनी डोज आप अपने पशुओं को देना चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत इस बाजरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आज आपको बाजरे के बारे में सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। जो मेरे पास बहुत इस प्रकार के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप बाजरे के ऊपर हमें डिटेल से एक वीडियो बना करके दें। देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेनिसिटियम टाइफोइड्स होता है, और ये जो राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में ही ये पाया जाता है। और बाजरा आपके पशुओं के इस बाजरे में होता क्या है, बाजरे के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है और पोटेशियम भी बाजरे के अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अंदर फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। यानी बाजरे के अंतर्गत भरपूर मात्रा में हर चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी फायदे देने वाली जो ये मिनरल्स और इसके अंदर विटामिन्स भी पाई जाती हैं। तो ये आपके पशु में कौन सी स्थिति में आप ये यदि आपने पशुओं को देंगे तो इसका ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यदि आपका पशु का यदि जो पाचन तंत्र है यदि कमज़ोर है तो आप उसे बाजरे का प्रयोग है वो कम करना चाहिए, क्योंकि बाजरे की जो पाचन तंत्र है उस पर क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को यदि जिसका ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा अच्छा है वही बाजरे को ज़्यादा पचा पाता है, वरना क्या है कि गोबर के साथ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बाजरे का प्रयोग आप अपने जो कमज़ोर पशु हैं उनको आप थोड़ी डोज कम दें। जो पशु अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, उन पशुओं को डोज आप बाजरे का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। बाजरे से आप अपने पशुओं का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा बना सकते हैं। आप अपने पशुओं की जो लीवर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उससे भी आपके पशु में फ़ायदा मिलेगा। रही बात यदि आपके पशुओं में होने वाली जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनसे भी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कैल्शियम, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। जो पशु कमज़ोर रहते हैं, खड़े या उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो आप उन पशुओं को बाजरा दे सकते हैं। या जिन पशुओं के अंतर्गत फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कई बार पशु आपने देखे होंगे जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं के अंतर्गत जो बार बार यदि मिल्क फ्यूर में आते हैं, या बार बार जो पशु आपके पशु बार बार ब्याने के बाद में बीमार होते हैं, या ब्याने से पहले भी यदि आपके पशु ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उन पशुओं को भी आप बाजरा खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपके पशुओं में देखने को मिलता है। देखो, बाजरा आपके पशुओं में क्या क्या काम करता है। यदि आप जब दुधारू पशुओं को यदि बाजरा देंगे तो आपके दुधारू पशुओं का दूध बढ़ेगा, यानी बाजरे से आप अपने पशुओं का दूध पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकते हैं। यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो आप अपने पशुओं को हीट में भी ला सकते हैं। और यदि आप अपने पशुओं को यदि जो खाना पीना कम कर रहा है तो वो अच्छी प्रॉपर मात्रा में खाना भी स्टार्ट कर सकता है, यानी सुचारू रूप से आपका पशु जुगाली भी करता रहेगा। बाजरे में इस तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब देना किस विधि से है, देखो बाजरे को देना इस विधि से है। बाजरे की वैसे तासीर होती है, गर्म होती है। यदि आप अपने पशुओं को बाजरा यदि सीधे जो दानेदार होता है इसको यदि आप सीधा देते हैं तो वो कोई फ़ायदेमंद आपके पशुओं के लिए नहीं है। यदि आप उसे पका करके देते हैं, यदि सीधे भी यदि आप दे रहे हैं, उसे पका करके दे रहे हैं, तो आपके पशुओं में अच्छा बेनिफिट देता है। यदि आप अपने पशुओं को बाजरे को दलिया करके देते हैं, यानी बाजरे को दलिया सा करके और जो अन्य जो आहार हैं उनके साथ यदि आप पका करके यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो भी आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा पाएंगे और अच्छा ही रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। रही बात आप अपने पशुओं को जो बाजरे का आटा है, आटे को आप पानी से भिगो करके यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो वो क्या करता है कि न तो गर्मी करता है, वो करता है ठंड। यदि आपके पशु में जिन पशुओं में यदि गर्मी है, आपको लग रहा है कि इन पशुओं में गर्मी है, हमें बाजरा नहीं देना चाहिए, तो आप उसे जो बाजरे का आटा है उसे भिगो करके और कई आधा सा 1 घंटा आप उसे भिगो करके रख लें, और फिर आप उस पशु को जो किसी भी बांट या जो दाना मिश्रण है उसमें मिला करके आप अपने पशुओं को बाजरा खिला सकते हैं। वो आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है। रही बात बड़े पशुओं की डोज, तो बड़े पशुओं को आप बाजरा पर डे के हिसाब से 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक आप उन पशुओं को बाजरा दे सकते हैं। दल करके दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। आटे का प्रयोग करना है, जिस प्रकार से आप खल बिनोला यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं
तो आप उन पशुओं को जो बाजरे का आटा है वो ऊपर से मिला करके आप उन पशुओं को दे सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पशुओं का दूध बढ़ता है। यदि बाजरे का आटा यदि आप अपने पशुओं को खिलाते हैं तो दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा आपके पशुओं की बढ़ती है। एक बार देख करके देखें, बहुत ही अच्छा आपके पशु में रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो पशु यदि हीट में नहीं आ रहे हैं तो उन पशुओं को हीट में लाने के लिए आपको बाजरे का क्या करना है, जिस प्रकार से 1 किलो आपको बाजरा लेना है, उसको आपको अंकुरित करना है। किसी सूती कपड़े में आपको रखना है, उसे भिगो करके, और फिर सूती कपड़े में बांध करके उसको रख दें 3 दिन, और फिर आप उस बाजरे को निकालें। और उसके अंतर्गत आप मेथी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कम से कम आप आधा किलो मेथी ले सकते हैं। उनको रख करके आप उन पशुओं को हाफ बाजरा और हाफ मेथी अंकुरित हो जाए तो बाद में आप अपने पशुओं को लगातार 2 से 3 दिन या 5 दिन तक आप उन पशुओं को दे सकते हैं। पर डे के हिसाब से उसकी डोज आप घटाई बढ़ाई जा सकती है पशु की स्थिति के अनुसार। इससे क्या है कि आपका पशु हीट में भी आ जाता है। और यदि आपके पशुओं में जो छोटे बछड़े हैं उनकी यदि आप वर्दी लेना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो आप बाजरे का आटा आप उन पशुओं को दें। बाजरे का आटा आप गोद करके आप उन पशुओं को खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को अच्छी शाइनिंग आएगी और आपके पशु में अच्छी चमक होगी। रही बात आप बाजरे के, देखो कई साइड इफेक्ट, यदि आप अपने पशु को यदि बाजरा लंबे समय तक दे रहे हैं तो इससे क्या है कि आपके पशुओं के अंतर्गत जो बनने वाली जो आयोडीन है वो क्या है कि बाजरा अवशोषित कर लेता है। तो आपके पशु में आयोडीन की डिफिशियंसी हो सकती है, उसकी वजह से आपके पशुओं के शरीर पर गांठें हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी यदि आप अपने पशु में बाजरे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें नमक का प्रयोग आप जरूर करें, जिससे क्या है कि आपके पशु में आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि जिन पशुओं में यदि आफरा भी आ सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कई पशुओं में बाजरा बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उससे आपके पशु में आफरा की शिकायत हो सकती है। पेट बंद की भी कई पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। कब्ज भी हो सकती है। तो आप उन पशुओं को बिल्कुल भी बाजरा न खिलाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कई पशुओं को शुरू में देते ही इस प्रकार की दिक्कत भी हो सकती हैं। उन पशुओं को बाजरा बिल्कुल भी न दें, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बहुत इस प्रकार के बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करता, आपको समझाने के लिए ही मैं ये जो है पूरी डिटेल से बताने के लिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। बाजरा आप छोटे पशु से लेकर के बड़े पशुओं में किसी भी पशु को दे सकते हैं। प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट को आप भिगो करके आप दे सकते हैं, बिल्कुल भी गर्मी आपके पशु में नहीं करेगा। अब देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको बाजरे के ऊपर डिटेल से बताने की कोशिश की है, लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु की डिलीवरी होती है, यदि आपका पशु ताज़ा ब्यावंत हुआ है तो आप उसे तुरंत बाजरा न दें। कई बार क्या होता है कि यदि आप अपने पशुओं को कम से कम 2 से 3 दिन बाद में ही आप उस पशु का बाजरा स्टार्ट करें। इससे क्या है कि आपके पशु में कई दिक्कतें हो सकती है। फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। बाजरे से आपके पशुओं के अंतर्गत कई जो डेफिशिएंसी आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो तुरंत ब्यावंत में आप अपने पशुओं से जो बाजरा है वो अवॉइड ही करें। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं की यदि रुमन की पीएच बढ़ चुकी है, यदि एलकोलोसिस डिजीज़ में यदि आपका पशु आ चुका है तो उस पशु को बाजरा दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाजरा देना कैसे है, उसको जो दानेदार बाजरा होता है उस बाजरे को आपको पका लेना है। न तो बारीक करना है उसे, न आटा बनाना है, न उसका दलिया बनाना है। आज बाजरे को ही पकाना है, दाने को, और आप अपने पशुओं को खिलाएं। जिन पशुओं में एलकोलोसिस की शिकायत है या रुमन की पीएच बढ़ चुकी है उन पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा रिजल्ट एलकोलोसिस में बाजरे का ही है। तो इस स्थिति में भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं कि आप अपने पशु को, क्योंकि बाजरे के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट फाइबर होते हैं, जो आपके पशुओं को यदि आप उसे दलिया बना करके देंगे तो आपके पशुओं के दूध बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं के बाजरे का आटे को भिगो करके देंगे किसी भी बांट में मिलाकर, तो आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। जो आफरा उनकी शिकायत है उन पशु को आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। बाजरा आपके पशुओं के लिए सेफ है। रही बात यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी न हो तो बाजरे में जो नमक मिला करके ज़रूर दें।
यदि आपको ये मेरी वीडियो बाजरे पर अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसका शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।